जी हां दोस्तों, बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नाटो में शामिल होने के लिए हाथ पैर मार रहा स्वीडन को तुर्की ने फिर दिया झटका। बैठक में सुनाई साफ जवाब, नाटो में स्वीडन के लिए कोई जगह नहीं। इस बीच यूक्रेन को भी नाटो महासचिव ने कही बड़ी बात है। जेलेंस्की के अरमान फिर हुए चकनाचूर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। वहीं अगली खबर में आपको बताएंगे, खुला अपराध करेंगे अमेरिका, अब यूक्रेन को देगा घातक क्लस्टर बम। दुनिया के 120 देशों ने लगाया है बैन, क्यों है खतरनाक। इसी के साथ आपको बताएंगे, मणिपुर के हिंसा पर बोले अमेरिका, कांग्रेस का पलटवार। अमेरिका होते कौन है, पीएम मोदी की चुप्पी पर उठाया सवाल। तो दोस्तों, सभी खबरें फटाफट हम आपको कम समय में आसान भाषा में एक एक करके विस्तार से बताएंगे, तो आप मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। तो बिना टाइम लेते हुए बात करते हैं खबरों की। जी हां दोस्तों, तुर्की ने यहां आयोजित 3 पक्षीय बैठक में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में स्वीडन के शामिल होने को हरी झंडी नहीं दी। नाटो सचिव जनरल जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने बताया कि अब अगले सोमवार को लिथुआनिया के विलियन्स में एक बार फिर बैठक पर सहमति बनी है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार ब्रुसेल्स में स्टोल्टेनबर्ग और स्वीडन और तुर्की के विदेश मंत्रियों के बीच गुरुवार की वार्ता का उद्देश्य स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने पर तुर्की की आपत्तियों को दूर करना था। स्टोल्टेनबर्ग ने ब्रुसेल्स बैठक को उत्पादक बताया और पुष्टि की कि स्वीडन के नाटो सदस्यता पहुंच के भीतर है। उन्होंने कहा कि वो नाटो के 11 से 12 जुलाई के शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के बीच एक बैठक बुलाएंगे। वैसे फिलहाल जो इस समय हालात है, उसको देखते हुए तुर्की किसी भी हालत में स्वीडन को नाटो में शामिल होने की मंजूरी नहीं देंगे, क्योंकि हाल के दिनों में देखा गया कि स्वीडन कुरान पाक के साथ बेहुरमती करने की इजाजत दी थी, जिसको लेकर दुनिया भर में आक्रोश देखा गया था और इस्लामिक दुनिया सख्त बयान जारी कर स्वीडन को हिदायत दी थी। यही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान खुद कहा था, जिस देश में इस्लामोफोबिया फैल रहा है वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, उसे नाटो में शामिल नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एक भाषण में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में पवित्र कुरान के अपमान को इस्लाम के खिलाफ कायराना पूर्ण हमला बताया और कहा कि इस घटना ने दुनिया भर के हर मुसलमान के दिल में खून भर दिया है। आपको बता दें कि रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद स्वीडन और फिनलैंड ने पिछले साल नाटो में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उन्हें तुर्की की आपत्तियों का सामना करना पड़ा। तुर्की का तर्क है कि दोनों देश प्रतिबंधित कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी यानी पीकेके और गुलेन आंदोलन के सदस्यों को आश्रय देते हैं। फिनलैंड द्वारा ऐसे संगठनों के खिलाफ ठोस कदम उठाए जाने के बाद तुर्की ने अंत इस साल की शुरुआत में फिनलैंड के नाटो में शामिल होने पर अपनी आपत्ति हटा ली। अप्रैल में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया। हालांकि उसने स्वीडन के खिलाफ आपत्तियां जारी रखी है। बता दें कि तुर्की इस संगठन में दूसरे नंबर के सैनिक के मालिक है। स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि स्वीडन ने अपने संविधान में संशोधन किया है और नया आतंकवाद विरोधी कानून पेश किया है। तुर्की को हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है और पीकेके के खिलाफ आतंकवाद विरोधी सहयोग बढ़ाया है। दरअसल तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने तुर्की की सरकारी अनादुल समाचार एजेंसी के हवाले से कहा, स्वीडन ने विधायी बदलावों के संदर्भ में कदम उठाए हैं, लेकिन विधायी बदलावों को व्यवहार में प्रतिबिंबित करने की जरूरत है। बैठक के बाद फिदान ने कहा कि ये जरूरी है कि नाटो में शामिल होने के इच्छुक देश आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में कड़ा रुख अपनाएं। वहीं स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलिस्ट्रोम ने बैठक के बाद कहा कि बैठक के दौरान प्रगति हुई है और उनके देश को अगले सप्ताह सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। इस बीच इस संगठन के एक शीर्ष अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, नाटो के नेता अगले सप्ताह यूक्रेन के सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण उच्च सतह पर परामर्श के लिए एक मंच के गठन और एक दिन उसे संगठन का सदस्य बनाने पर सहमत होंगे। उन्होंने हालांकि बताया कि यूक्रेन के सदस्यता पर निकट भविष्य में बातचीत शुरू नहीं होगी। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, रूस से पिछले करीब 1.5 साल से जंग लड़ रहे यूक्रेन की सेना को अब अमेरिका घातक क्लस्टर बम देने जा रहा है। क्लस्टर बम की मानवता के खिलाफ विनाशक सक्षमता को देखते हुए 120 से ज्यादा देशों ने इस पर बैन लगा रखा है। खबरों में बताया जा रहा है कि अमेरिका जिस बम को देने जा रहा है उसे 155 mm की तोप से भी दागा जा सकता है। अमेरिका के 3 अधिकारियों ने क्लस्टर बम देने की पुष्टि की है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने खुद क्लस्टर बम को यूक्रेन को देने की सिफारिश की है। क्लस्टर बम को इंसानियत के खिलाफ माना जाता है और अब अमेरिकी फैसले से कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल क्लस्टर बम एक कनस्तर के अंदर भरे होते हैं। क्लस्टर बम के फटने के बाद हजारों के तादाद में छोटे छोटे बम इससे निकलते हैं और काफी व्यापक इलाके में फैल जाते हैं। इनमें से कई ऐसे होते हैं जो फटते नहीं हैं। इससे वहां रहने वाले या वहां से गुजरने वाले आम नागरिक अक्सर इसकी चपेट में आ जाते हैं। यही नहीं, यह आम नागरिकों के शिकार होने का सिलसिला
युद्ध और उसके बाद भी जारी रहता है। इसका बड़ा उदाहरण अफगानिस्तान है, जो क्लस्टर बम से पटा पड़ा है। संयुक्त राष्ट्र और अफगान सरकार ने करोड़ों रुपए इन क्लस्टर बम को हटाने पर केवल खर्च कर डाला है। बता दें कि साल 2008 में 120 से ज्यादा देशों ने संयुक्त राष्ट्र के एक सम्मेलन में क्लस्टर बम पर बैन लगाने वाले समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसमें कुछ ऐसे भी देश यानी फ्रांस, ब्रिटेन जैसे देश है जो यूक्रेन और अमेरिका के प्रमुख सहयोगी है। यूक्रेन, अमेरिका और रूस तीनों ही देशों ने क्लस्टर बम को बैन करने वाले समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। हालांकि 2009 में एक कानून बना था जो अमेरिका को 1% से ज्यादा असफल रहने वाले क्लस्टर बम के निर्यात से रोकता है। विश्लेषकों के मुताबिक इसमें अमेरिका का पूरा क्लस्टर बम का जखीरा आ जाता है। यूक्रेन ने आरोप लगाया है कि रूस पहले से ही इस बम का इस्तेमाल कर रहा है। इस क्लस्टर बम को विमान, मिसाइल और तोप के गोले से दागा जा सकता है। इसी बीच यूक्रेन में भीषण युद्ध का दौर जारी है। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लवीव में रूस के मिसाइल हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि लगभग 36 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया कि ये पिछले साल यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद लवीव के आसन्य इलाके को निशाना बनाकर किए गए सबसे भीषण हमलों में एक था। अधिकारियों के अनुसार गुरुवार रात क्रूज मिसाइल से किए गए इस हमले में ध्वस्त हुई इमारत में खोजी कुत्तों के साथ पहुंचे आपात कर्मियों ने मलबे को हटाया और लोगों को बाहर निकाला। इसी के साथ आपको बता दें कि जी हां दोस्तों, अमेरिका ने गुरुवार को मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की है। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हम जानते हैं कि यह भारत का आंतरिक मसला है। हम जल्द से जल्द शांति की उम्मीद करते हैं। वहाँ के हालातों पर हमें कोई रणनीति की चिंता नहीं है, हमें लोगों की चिंता है। दरअसल कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान एक पत्रकार ने उनसे मणिपुर पर सवाल पूछा था। इसके जवाब में गारसेटी ने यह बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि मणिपुर के बच्चों और वहां मर रहे लोगों पर चिंता जाहिर करने के लिए किसी का भारतीय होना ही जरूरी नहीं है। गारसेटी ने यह भी कहा कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में पिछले कुछ सालों में काफी तरक्की हुई है। शांति किसी भी इलाके के लिए काफी बेहतर चीजें लाती है। अगर मणिपुर में हिंसा खत्म होती है और शांति स्थापित होती है तो हम वहाँ निवेश करेंगे। हम नए प्रोजेक्ट्स भी लाने के लिए तैयार है। गारसेटी ने लोकतंत्र पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, लोकतंत्र काफी मुश्किल है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए हिफाजत करना काफी मुश्किल काम है। वहीं अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है, प्रधानमंत्री मोदी को मणिपुर जाना चाहिए था। हम इस मुद्दे को संसद में भी उठाएंगे। उन्होंने कहा, भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा है, पर हमें पसंद नहीं कि कोई हमारे मामले में दखल अंदाजी करे। अमेरिका में गन से होने वाली हिंसा में कई लोग मारे जाते हैं, नस्लीय दंगे होते हैं, लेकिन हमने कभी उन्हें इस पर लेक्चर नहीं दिया। नए राजदूत को भारत अमेरिका के रिश्तों के इतिहास की जानकारी रखनी चाहिए। वहीं जयराम रमेश ने ट्वीट किया, क्या विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिकी राजदूत को तलब करके उन्हें स्पष्ट शब्दों में कहेंगे कि मणिपुर मामले में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। मणिपुर में शांति और सद्भाव वापस लाने की जिम्मेदारी विशेष रूप से केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सिविल सोसाइटी और राज्य के राजनीतिक दलों की है। रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री चुप है और गृह मंत्री निष्फल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ किसी अन्य देश के लिए कोई अवसर है। ये भारत की चुनौती है और इससे हम भारतीयों को ही संवेदनशीलता और दृढ़ता से निपटना होगा। इसको लेकर लोकसभा सदस्य तिवारी ने ट्वीट किया, 4 दशक के अपने सार्वजनिक जीवन में मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिका के किसी राजदूत ने भारत के आंतरिक मामलों के बारे में इस तरह का बयान दिया हो। हमने पंजाब, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में चुनौतियों का सामना किया और बुद्धिमत्ता के साथ सफलता हासिल की। तो दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इस वीडियो में बस इतना ही। एक जरूरी बात, इस चैनल को बचाना बेहद जरूरी है, तो आप इसके सपोर्ट के लिए MW न्यूज की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।